मोदी के पास मात्र 24 घंटे बचे हैं। 24 घंटे में एक भयंकर सुनामी या यूं कहें कि भयंकर तूफान आने वाला है। भाजपाइयों की अब यहां से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भाजपा के लोगों की, भाजपा के नेताओं की जो शामत आने वाली है उसे बीजेपी के लोग चाह करके भी नहीं रोक पाएंगे। भयंकर, जी हां, भयंकर तरीके की आफत जो है फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी तक आ गई है। जो बीजेपी सत्ता में 2014 के आने के बाद से सबसे मजबूत पार्टी कहला रही थी, अब उनकी मजबूती एक एक करके खत्म हो रही है, क्योंकि ये तूफान कोई आम तूफान नहीं है, बल्कि इस देश के आवाम की तूफान है, इस देश के युवाओं की तूफान है। और इस देश के युवा अब कैसे मोदी सरकार में जो मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, जिनको कुर्सी से चिपक कर बैठने की जो लत लगी है, उस लत को खत्म करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अमेरिका से निकलकर भारत पहुंचने वाले हैं। 6 जून याद होगा दोस्तों, और 6 जून को कल बहुत बड़ी आंधी आने वाली है, बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, क्योंकि तैयारियां जोरों शोरों से कर दी गई है। कॉकरोच जनता पार्टी जो जेनजी है वो पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं कि कैसे मोदी सरकार को घेरना है, कैसे उनके मंत्री का इस्तीफा लेना है और पूरे के पूरे देश में एक नई, जी हां, एक नई आंदोलन की, एक नए इतिहास लिखने की तैयारी कर दी है। जिस तरीके से भारत के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा गया, उसके बाद ये पेज बना और पेज बनने के बाद भारत सरकार के जरिए इस पेज को कैसे भारत में रोक दिया गया, ये कहते हुए कि ये देश विरोधी गतिविधियां हैं। उसके बाद फिर क्या था, धीरे 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 ये मुहिम और चलता गया, बढ़ता गया, और अब इस कदर बढ़ गया है कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर कल बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, और इस प्रदर्शन को लेकर सड़कों पर इस देश के युवा उतरने वाले हैं। पूरी जानकारी दूंगी कि क्या कुछ होने वाला है, कैसे मोदी की मंत्री और पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम होने वाली है, कल कितनी पुलिस लगेगी, क्या कुछ होगा, किस तरीके से डिटेन किया जाएगा, कैसे कैसे सिचुएशन होगा, वो सब कुछ एक एक करके सामने आएगा। मोदी का डर, मोदी का खौफ और मोदी को अपनी कुर्सी कैसे बचानी है, क्योंकि इस देश के युवा अब जाग चुके हैं, और इस कदर जागे हैं कि सड़कों पर आहट अभी से ही सुनाई दे रही है। आप देखिए ये तस्वीर, हजारों हजार की तादाद में कैसे पेपर लीक को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मोदी सरकार के मंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन इस खबर को मीडिया वाले आप तक पहुंचने ही नहीं दे रहे। बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हुए दोस्तों। पुलिस वालों को इतनी तेज वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि छात्र जो है चढ़ रहे हैं बैरिकेड्स पर, तो उन बैरिकेड से वो गिर जा रहे हैं। भयंकर तरीके से छात्रों को रोकने की कोशिश की जा रही है, पुलिस या बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस को खड़ा कर दिया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पेपर लीक के खिलाफ छात्र और विपक्ष कैसे एकजुटता के साथ सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने की कोई हिम्मत ही नहीं करता है, कोई बताने की कोशिश ही नहीं करता है कि भैया इतनी बड़ी मुहिम, इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर हैं ऑलरेडी उतरे हुए, मोदी का विरोध कर रहे हैं, मोदी की राजनीति का विरोध कर रहे हैं। इस देश में जो पेपर लीक का मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन तमाम चीजों को लेकर जनता सड़कों पर है, लेकिन आपको बताया जाता है कि मोदी की राजनीति में सब बढ़िया है, सब चंगा है, कोई ऐसी चीज है ही नहीं, मोदी से सब खुश है। यही तो दिन रात किया जाता है, 24/7 ये दिखाने और बताने की कोशिश की जाती है, और जो बड़े मुद्दे होते हैं उसको छुपा दिया जाता है। लेकिन आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि पहले ही आक्रोश और आंदोलन शुरू हो चुका है, और कल तो भयंकर तरीके का आंदोलन होने वाला है। दरअसल खबरों की बात की जाए तो नीट पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही कॉकरोच जनता पार्टी 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। बड़ा, जी हाँ, इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। भारत रवाना होने से ठीक पहले दीपके ने सोशल मीडिया पर कहा है कि अब उनका भाग्य संविधान के हाथों में है। जी हाँ, अब उनका भाग्य संविधान के हाथों में। इसी बीच प्रदर्शन से 2 दिन पहले गुरुवार को कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने समर्थकों से विशेष अपील की थी, और पार्टी ने समर्थकों से कहा था कि 6 जून को अभिजीत दीपके के स्वागत के लिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इकट्ठा ना हो। इससे पहले अभिजीत दीपके ने खुद समर्थन के लिए 6 जून को दिल्ली एयरपोर्ट पर मिलने का तमाम लोगों को न्योता दिया था। हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में सीजेपी ने बताया कि इस अपील
को उम्मीद से कहीं अधिक जन समर्थन मिला, जो कि उनकी कल्पना से परे था। लेकिन जो है कोई ऐसी चीजें ना हो जो कानून से इतर ना हो, इसके लिए एयरपोर्ट पर जो भीड़ बुलाई गई थी उसको रोक दिया गया। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि यदि इतनी बड़ी संख्या लोग एयरपोर्ट पर चले जाते हैं तो इससे हवाई अड्डे के कामकाज में बाधा आ सकती है और आम यात्रियों के साथ साथ सुरक्षा बलों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने फैसले को बदलते हुए समर्थकों से अपील किया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर न आए। अभिजीत दीपके ने वीडियो संदेश जारी करके समर्थकों से अनुशासन बनाए रखने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि उनका यह आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और कानूनी दायरे में होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और हमारे विरोधी इस आंदोलन को खारिज करने या बदनाम करने का कोई भी मौका तलाश रहे होंगे और हमें उन्हें ऐसा कोई मौका नहीं देना है जिससे हमारे आंदोलन पर किसी भी तरीके का आँच आए। एयरपोर्ट जाने के बजाय दीपके दिल्ली पहुंचते ही सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट यानी कि पुलिस स्टेशन जाएंगे और 6 जून को जंतर मंतर प्रदर्शन के लिए व्यक्तिगत रूप से पुलिस से अनुमति यानी कि क्लियरेंस मांगेंगे। 6 जून को इस प्रदर्शन को पुलिस की मंजूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या होता है, कितना बड़ा प्रोटेस्ट होता है, इसे लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि सीजेपी की नव नियुक्त प्रवक्ता विजय दहिया ने इस फैसले को संगठन की रणनीति का हिस्सा बताया है। विजेता दहिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह प्रदर्शन जनता की भावनाओं से प्रेरित है और लोग फिलहाल अभिजीत से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से हमने ये तय किया है कि अभिजीत 6 जून को खुद व्यक्तिगत रूप से पुलिस स्टेशन जाकर प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे और पार्टी ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए अनुमति जरूर देगा। अब कल का दिन कितना भारी होने वाला है, ये आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने मात्र 4 दिनों के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर सोशल मीडिया पर बटोर लिए थे, जिसकी वजह से मोदी सरकार की डर घबराहट इस कदर हुई कि इस पेज को इंडिया में बैन कर दिया गया। सुरक्षा का हवाला देते हुए सोचिए दोस्तों कि इस देश के युवाओं को आवाज उठाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए सरकार से भी परमिशन नहीं मिलता है। सरकार को डर लगने लग जाता है कि भैया सुरक्षा व्यवस्था का खतरा हो जाएगा। अपने ये देश के लोगों से सुरक्षा व्यवस्था का खतरा कैसे? क्या ये कोई आतंकवादी है? क्या ये कोई गिरोह के लोग हैं? क्या ये कोई इस तरीके की चीजें कर रहे हैं जिनमें इनका नाम पहले से शामिल है? नहीं, हमारे देश में आवाज उठाने के लिए हर किसी को अपनी बात कहने के लिए मौका दिया जाता है और ये आज से नहीं, आजादी के बाद से हो रहा है, हमेशा देखने को मिला है दोस्तों। लेकिन मोदी के सत्ता में आने के बाद ये तमाम चीजें बदलती हुई नजर आई। ऐसी बदली कि मोदी के खिलाफ कोई आवाज ही नहीं उठा सकता है। मोदी के खिलाफ आवाज उठाना मतलब देश के खिलाफ आवाज उठाना, ऐसी मुहिम बना दी गई है। और यही गोदी मीडिया जो है ये कहता हुआ नजर आया, जब मोदी से किसी पत्रकार ने सवाल पूछ लिया तो देश का विरोध हो गया। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि क्या और किस तरीके की चीजें हमारे देश में मोदी को लेकर बना दी गई है। मतलब मोदी को लेकर आप एक लफ्ज नहीं बोल सकते हैं, बीजेपी को लेकर एक लफ्ज नहीं बोल सकते। बीजेपी के लोग इस देश के युवाओं का भविष्य तबाह कर सकते हैं, इस देश के युवाओं को ऐसी जगह ढकेल सकते हैं जहां पर वो ना तो निकल पा रहे हैं, ना तो उन तमाम चक्रव्यूह से खुद को बचा पा रहे हैं। अभी आपने देखा ना, नीट का एग्जाम जो पेपर लीक हुआ, इसकी वजह से कई छात्र छात्राओं ने आत्महत्या कर लिया। कल भी राहुल गांधी का एक ट्वीट मैंने बताया था, जहां पर एक लड़की ने लाचार और बेबस होकर आखिरी नोट लिखा कि अब उससे नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये सब हत्याएं, ये सब चीजें मोदी और उनकी पार्टी को नजर नहीं आता है। नजर आता है तो सिर्फ उनको सत्ता कुर्सी, और सत्ता कुर्सी की लालच में ये लोग ऐसे अंधे हो चुके हैं कि अपनी जिम्मेदारी लेने से पूरी तरीके से बच चुके हैं, अपनी जिम्मेदारी लेना ही नहीं जानते हैं। इसी वजह से इस देश में एक नए आंदोलन की शुरुआत हो रही है और इस आंदोलन को कहां से कहां तक देखने को मिलता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अब यहां से शुरुआत होती है एक नया, जी हाँ, एक नए युवाओं का आगाज। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। शुक्रिया दोस्तों।